नमस्कार दोस्तों। मकर संक्रांति का पर्व पूरे देश में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। देश के हर कोने में इसे अलग ही तरीके का साथ मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन दान और स्नान का महत्व होता है। कहते हैं कि इस दिन किसी गरीब को दान देने से 2 गुना अधिक पुण्य मिलता है। लेकिन इस बार साल 2023 में मकर संक्रांति को लेकर दुविधा है कि ये साल 14 को पड़ रही है या फिर 15 जनवरी को। चलिए आप सबकी इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं हमारे इस वीडियो से। आइए जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से। सभी दर्शकों को मेरा गुरमीत बेदी का नमस्कार। भारतीय संस्कृति में और हमारे शास्त्रों में मकर संक्रांति पर्व का बहुत ही महत्व है। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान का विशेष फल मिलता है और ऐसी मान्यता भी है कि मकर संक्रांति के दिन जो देवता है वो पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, गंगा स्नान करते हैं। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि मकर संक्रांति के दिन आत्मा को मोक्ष हासिल होता है, अंधकार का नाश और प्रकाश का आगमन होता है। इस दिन पुण्य, दान, जप और धार्मिक अनुष्ठान का बहुत महत्व रहता है। इस दिन सूर्य देव धनु राशि से निकल करके मकर राशि में प्रवेश करते हैं। शास्त्रों के मुताबिक जब सूर्य देव एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे संक्रांति कहा जाता है। मान्यता है कि इस विशेष दिन पर पवित्र नदियों में स्नान और दान करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। माघ महीने में यह पर्व जो है वो कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन मनाया जाएगा। लेकिन कुछ लोगों में मकर संक्रांति पर्व को लेकर इसकी सही तिथि कौन सी है दुविधा बनी हुई है, यानी कंफ्यूजन बनी हुई है कि मकर संक्रांति 14 जनवरी को पड़ रही है या 15 जनवरी को पड़ रही है। इस कंफ्यूजन को दूर करते हुए मैं अपने दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव मकर राशि में 14 जनवरी को रात 8:21 पर गोचर करेंगे और हमारे शास्त्रों में उदया तिथि के अनुसार पर्व की तिथि निर्धारित की जाती है। इसलिए उदया तिथि के मुताबिक जो संक्रांति पर्व है वो 15 जनवरी 2023 को रविवार के दिन मनाया जाएगा। मैं दर्शकों को यह भी बताना चाहूंगा कि इस बार मकर संक्रांति पर अत्यंत दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। पंचांग के अनुसार 14 जनवरी के दिन रेवती नक्षत्र है। 15 जनवरी यानी मकर संक्रांति पर्व पर स्वार्थ सिद्धि योग, अमर सिद्धि योग और राजपद योग का अत्यंत शुभ संयोग बन रहा है। मकर संक्रांति पर पुण्यकाल जो है वो 15 जनवरी को प्रातः 5:43 से शाम 6:56 तक रहेगा। वहीं महापुण्यकाल जो है वो सुबह 5:43 से 7:55 तक रहेगा, जिसकी अवधि 2 घंटे 12 मिनट की होगी। मैं दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि मकर संक्रांति के दिन विशेष रूप से खिचड़ी पर्व मनाया जाता है और इस दिन पीले रंग की चीजों का दान करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन किसी जरूरतमंद को गुड़ का, तिल का, चने की दाल का दान अवश्य करें। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन भर लाभ मिलता रहता है। मैं दर्शकों को यह भी बताना चाहूंगा कि ज्योतिषीय गणना के अनुसार मकर संक्रांति से ही सूर्य जो है उत्तरायण होते हैं। पोष मास में मनाए जाने वाले इस पर्व को विशेष माना गया है। मकर संक्रांति में जो मकर शब्द है वो मकर राशि को इंगित करता है, जबकि संक्रांति का अर्थ संक्रमण अर्थात प्रवेश करना है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि से निकल करके मकर राशि में प्रवेश करते हैं। एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि में प्रवेश करने की इस विस्थापन क्रिया को संक्रांति कहा जाता है। मकर संक्रांति को सभी संक्रांतियों में अति महत्वपूर्ण माना गया है। मकर संक्रांति को खिचड़ी का पर्व भी कहा जाता है। मकर संक्रांति पर स्नान और दान का विशेष महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं। शनि जो है वो सूर्य के पुत्र कहलाते हैं। पिता पुत्र का संबंध होने के बाद भी पिता और पुत्र में नहीं बनती है, यानी इनके संबंध आपस में मधुर नहीं माने जाते। इसके बाद भी सूर्य पुत्र की राशि में लगभग 1 महीने के लिए आते हैं। 1 महीने तक पिता पुत्र के घर में रहते हैं और यह पर्व पिता पुत्र के मिलन का प्रतीक बनता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में सूर्य अशुभ या कमजोर स्थिति में है उन्हें पौष मास में सूर्य भगवान की विशेष पूजा करनी चाहिए। सूर्य देव की पूजा करने से जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। सूर्य को प्रसन्न करने के लिए उन्हें सूर्योदय के समय अर्घ देने के साथ आदित्य हृदय स्रोत का जो पाठ है वो करेंगे तो आपको आरोग्य की प्राप्ति भी होती है। यह भी माना जाता है कि महाभारत काल के महान योद्धा भीष्म पितामह ने भी अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति के दिन का ही चयन किया था।
यशोदा जी ने जब श्री कृष्ण के जन्म के लिए व्रत किया था तब भी सूर्य देवता उत्तरायण काल में पदार्पण कर रहे थे और उस दिन मकर संक्रांति थी। कहा जाता है कि तभी से मकर संक्रांति का प्रचलन शुरू हो गया था। मकर संक्रांति का पर्व देश भर में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मकर संक्रांति को उत्तर भारत के कुछ इलाकों में खिचड़ी पर्व के रूप में मनाते हैं, दक्षिण भारत के तमिलनाडु व केरल में इसे पोंगल के रूप में मनाते हैं। इस दिन प्रातः लोग नदी में स्नान करने के बाद अग्निदेव व सूर्य देव की पूजा करते हैं, मंदिरों व ब्राह्मणों व गरीबों को दान देते हैं। तिल के लड्डू, खिचड़ी और पकवानों की मिठास के साथ मकर संक्रांति का पर्व मनाते हैं। गुजरात और दिल्ली समेत देश के कई इलाकों में आज के दिन लोग पतंगबाजी भी करते हैं। मकर संक्रांति को मौसम में बदलाव का सूचक भी माना जाता है। इस दिन से दिन लंबे होने लगते हैं, रातें छोटी होने लगती हैं। इस दिन खिचड़ी का दान करने का बहुत ही पुण्य कार्य माना जाता है। शुक्र ग्रह का भी उदय होता है। इस दिन स्नान करते समय काले तिल गंगा जल मिलाकर के स्नान करें तो बहुत ही शुभ होता है। कुंडली में मौजूद ग्रह दोष भी समाप्त होते हैं। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मकर संक्रांति इस बार बेहद शुभ और मंगलकारी योग में आई है, जब 3 ग्रहों का मकर राशि में संगम होगा। कई राशियों को सुख, समृद्धि और धन धान्य की प्राप्ति होगी। तो मकर संक्रांति 15 जनवरी को है। आज की पोस्ट में बस इतना ही। मेरे पेज से जुड़े रहिए, इसे फॉलो करते रहिए। मैं इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।